आज हम बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। यह एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य देश में चल रहे नशीले एवं मादक द्रव्यों तथा ड्रग्स की तस्करी एवं दुरुपयोग को रोकना एवं दोषियों को सजा देना है। इस पोस्ट को पढ़कर आपको एनसीबी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे माता। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे देश में गुप्त तरीके से काम कर रही एक ऐसी संस्था के बारे में जिनका मुख्य कार्य देश में हो रही ड्रग्स, मादक एवं नशीले पदार्थों की तस्करी तथा उपयोग को रोकना है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का अधिकार भी इस एजेंसी को सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकारी अधिकारों से मान्यता प्राप्त एनसीबी के बारे में, जो आजकल फिर से बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है एनसीबी की स्थापना। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 ईस्वी को नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1935 की धारा 4(3) के अंतर्गत हुई थी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। एनसीबी के मुख्यालय के अलावा इसके कुछ जोन एवं क्षेत्र इकाइयां भी हैं जो देश भर में विभिन्न जगह स्थित हैं। एनसीबी क्या है? व्हाट इज एनसीबी विथ फुल इंफॉर्मेशन। बड़ी हैरानी हो रही है कि इंडिया कब ड्रग्स के ऐसे जाल में फंस गया, कब इंडिया के यूथ ने गलत ट्रैक पकड़ लिया। और साथ में ये थॉट भी आ रहा है कि जो एजेंसी इंडिया में ड्रग्स कंट्रोल के लिए काम कर रही है उसके बारे में जाना जाए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए ताकि कुछ तो अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। इसलिए आज के पोस्ट में हम एनसीबी के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। यानी एनसीबी क्या है, कैसे काम करती है, जैसी सारी जरूरी बातें। नारकोटिक्स ड्रग्स क्या है, एनसीबी के बारे में जानने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नारकोटिक्स ड्रग्स क्या है और इससे आपको किस प्रकार नुकसान पहुंच सकता है। नशीले पदार्थ जिसमें कोकीन, माफिन, हेरोइन, गांजा, चरस, अफीम शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे द्रव्य भी मिले होते हैं जो हमारे ब्रेन एवं बॉडी की फंक्शनिंग को कार्य करने से रोकते हैं या उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इनमें अल्कोहल, कैफीन, निकोटिन, पेन मेडिसिन्स मिलाए जाते हैं। ये नशीले ड्रग्स कुछ देर के लिए भले ही आपको कुछ पलों के लिए आराम महसूस कराती हो, लेकिन ये हमारे लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। इसके अधिक सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति मेंटल कंफ्यूजन, वीक मेमोरी, ब्रेन डैमेज आदि जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए इनका व्यक्तिगत तरीके से इस्तेमाल करना, खरीदना, बनाना, बेचना आदि को गैर कानूनी माना गया है। एनसीबी क्या है? एनसीबी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक खुफिया एजेंसी है जिसका कार्य देश में अवैध तरीके से हो रही ड्रग्स एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं दुरुपयोग को रोकना और दोषियों को सजा दिलाना है। यह संगठन मुख्यतः गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसे देश के किसी भी हिस्से में जाकर जांच करने का अधिकार प्राप्त है और उनके कार्यों के विवरण के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं जिनमें उनके कार्य एवं अधिकारों का वर्णन है। ये एक्ट्स हैं एनडीपीएस एसीटी 1985, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स 1940, पीआईटी एनडीपीएस 1988। वर्तमान समय में इनके अंदर लगभग 1000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। एनसीबी कैसे कार्य करता है? एनसीबी मुख्यतः एक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह कार्य करता है। एनसीबी के महानिदेशक आईपीएस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और आईआरएस अर्थात भारतीय राजस्व अधिकारी होते हैं। एनसीबी राष्ट्रीय पुलिस विभाग, सीबीआई, सीईआईबी एवं इंडियन इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर कार्य करती है। ये न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य देश भर में हो रही ड्रग्स, मादक द्रव्य एवं पदार्थों की तस्करी को रोकना है। साथ ही यह चोरी छिपे इसे इस्तेमाल करने वाले दोषियों को भी सजा दिलाने का कार्य करती है।
यह एजेंसी अपने कार्य गुप्त तरीके से कर इसमें भर्ती होने के लिए आपको कर्मचारी चयन आयोग के प्रति परीक्षा में परीक्षा देकर आप भर्ती हो सकते हो। जिसको आसान भाषा में बोले तो आपको SSC GD भर्ती परीक्षा देनी होगी, और अगर आप 10वीं पास हो तब भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो, जिसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी होगी। तो दोस्त, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और रोज मिलती रहे। हम मिलते आपको ऐसे ही वीडियो हर रोज मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।